आज हम बात करेंगे ZSI की, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, है ना, जितनी भी वाइल्ड लाइफ होती है वो सारी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व एंड कंजर्व करके रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं जो एनिमल्स पॉसिबल नहीं हो पाते हैं उनके हम डमी बना के रख सकते हैं। बाकी जितने भी आपको ग्लास के बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं, तो बेटा ये जो जनरली होता है ग्लास के बॉक्स के अंदर इसलिए रखते हैं ताकि किसी भी तरीके से इनको एक्सटर्नली डैमेज ना पहुंच पाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से मतलब इन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं, ये कोई डैमेज ना पहुंचे, इसीलिए इनको बॉक्स के अंदर रखा जाता है। और इन बॉक्स के अंदर जो होता है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने इंसेक्ट बॉक्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाइज की स्पीसीज है। यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि ये जो आपका एनिमल है, ये एनिमल आपका केमिकल से स्टफ्ड है, इसी कारण से ग्लास जार के अंदर इजीली है। और जैसे ये डियर है, ये डियर के भी बेटा इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं स्किन को कट करके, और इनके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको निकाल के अलग कर दिया जाता है और एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इनको खड़ा करा जाता है, ठीक है, और केमिकल्स के द्वारा इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टाइप के एनिमल्स को अलग अलग डमी बना दी जाती है, डमी बना करके उनको उसके हिसाब से रखा जाता है। ये जो आपको शाइनी करते हुए एनिमल दिख रहे हैं उनको भी ऐसे ही रखा जाता है। ग्लास जार में अपन एनिमल्स उनको रखते हैं जो कि अपन किसी अदर चीज़ में प्रिजर्व नहीं कर सकते। जैसे आपने भी देखा हो टाइगर का मुंह था, तो यहाँ पे ये जो बारहसिंगा है इसका, तो ये सारी चीज़ें जो होती है डमी के रूप में रखी जाती है, ओरिजिनल नहीं होती है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे अब हम बात करेंगे RDVV म्यूजियम की, तो यहाँ पर मैं ये जो टाइगर है, ये टाइगर क्या है, विलुप्त हो चुका है, और यहाँ पर क्योंकि उसको रख पाना पॉसिबल नहीं है तो उसकी डमी रख दी गई है। बाकी यहाँ पे स्केलेटन वगैरह है, स्टफ्ड मैमल्स है, मैमल्स की बॉडी को वही सेम चीज़ प्रोसीजर अपनाते हैं हम यहाँ पर में, उनके इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स को निकालने के बाद में उनकी बॉडी को जो रहता है केमिकल्स के द्वारा अच्छे से स्टफिंग करके यहाँ पे कंजर्व करके रखा जाता है ना भाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेजेस वगैरह भी लगे रहते हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि ये एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है, कि अभी है, कहाँ पे लास्ट पाया गया था, बायोलॉजिकल नेम, लोकल नेम, कहाँ से कलेक्ट करा गया है इस चीज़ को, तो ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में दी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है स्टफिंग मैमल्स के पास में, ठीक है। और मेन चीज़ ये रहती है कि यहाँ पे इनका अंदर का स्केलेटन भी नहीं होता है। हम जो होता है इंटरनली कुछ पहले स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है, मेटल वगैरह का, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं उनकी स्किन को अच्छे से रखना पड़ता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इजीली नहीं होती है, इसको बहुत केयरिंग के साथ में करना पड़ता है। कट लगाना, कट लगाने के बाद इनके ऑर्गन्स को निकालना, ऑर्गन्स को निकालने के बाद में उस जो आपने डमी बनाई उस डमी के ऊपर उसकी स्किन को रखना, फिर उसके बाद स्टफिंग करना, फिर टाइम टू टाइम इन सबको देखते रहना कि कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते कहीं डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है। जो आपको इतनी शाइनी ये बॉडी दिख रही है इसी कारण से दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हैं ये ऑस्ट्रिच का स्केलेटन है। ऑस्ट्रिच के स्केलेटन को देख सकते हैं स्टैंड के जरिए होल्ड करके रखा गया है। यहाँ पर मैं जो ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन को हम स्टोर करके ऐसे नहीं रख सकते, तो इसको हम छोटे छोटे बॉक्स के अंदर रखते हैं और उनके सामने वो किसका स्केलेटन है उसके लिए एक छोटी सी प्लेट बना दी जाती है। उस प्लेट में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसका बायोलॉजिकल नेम, लोकल नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख सकते हैं ये ऑस्ट्रिच की पूरी बॉडी और उसका एग भी है ना। तो ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रिच है, उसके बारे में नीचे पेज था, उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेड था ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैं जिनको हम कलेक्ट नहीं कर सकते अलग से अलग, जिनके कट नहीं कर सकते, ऑर्गन नहीं निकाल सकते, उनको सीधे ग्लास जार लेते, ग्लास जार के अंदर केमिकल सॉल्यूशन भरा जाता है और उनकी बॉडी को डायरेक्ट डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं जो है इस म्यूजियम में आपको डायनासोर्स के स्केलेटन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको जो है छोटे डायनासोर है, बड़े डायनासोर है, सभी के, ठीक है, क्रोकोडाइल है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोकोडाइल के स्केलेटन देखने को मिलेंगे। मतलब कि स्केलेटन जो है, स्केलेटन का प्रिजर्वेशन यहाँ पे ज़्यादा है इस म्यूजियम के अंदर में, ठीक है। स्केलेटन का जो प्रिजर्वेशन होता है, स्केलेटन क्या होते हैं, इजीली फॉसिल्स हमको इजीली मिल जाते हैं, जिस कारण से हम फॉसिल्स को क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। बट अगर बॉडी की बात करी जाए तो बॉडी को लगातार मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू स्केलेटन, है ना। जैसे कुछ बॉडी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की
बायोडिग्रेडेशन की प्रोसेस के कारण वो डिग्रेड होना चालू हो जाते हैं। जैसे फिश वगैरह है, फिश का हम बॉडी को ग्लास जार में रख सकते हैं, बाकी स्केलेटन को दिखाना है तो स्केलेटन के लिए हम फिशेस के क्या करते हैं, अब क्योंकि फिश जो होती है छोटी होती है बड़ी होती है, तो उनके स्केलेटन को जो हम जो है कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर में रखते हैं और बॉक्स को ऊपर से क्या कर देते हैं, पन्नी के साथ में, पॉलिथीन जो रहता है पॉलिथीन के साथ में रख सकते हैं। जिनको नहीं रख सकते, देखो जैसे ग्लास के अंदर में ओरिजिनल चीता की स्किन थी, बियर की स्किन थी, है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर मैं आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो है ग्लास के बने हुए हैं ये सब, ठीक है ना। ग्लास के बनाने का कारण यही होता है कि हम इजीली स्टडी कर पाए और स्टडी करने के साथ साथ में क्या हो सके, इनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, ठीक है ना। एक भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा स्केलेटन ऑफ मंकी, यहाँ पे ये जो है लेबियोरोहिता फिश का स्केलेटन है, ये मैमल्स हमारा ह्यूमन का स्केलेटन है ना, स्कल था, ये हमारे फीमर पूरे अपर लिम एंड लोअर लिम की बोन्स हो गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर चिंपैंजी वगैरह की स्केलेटन है। सेम यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम का स्केलेटन है,